हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय के क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इससे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका परिणाम बहुत ही अच्छा हो और आप अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकें। तो चलिए एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था। तो आपके ऑप्शन है सलमा, बिलायत खां, नूरजहां या फिर रूना लैला। तो आपको बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? एक, दो, तीन या फिर अनंत, ये आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है, तो कौन सा है वो आपको बताना है। सिनेमा है, इंटरनेट है, मोबाइल है या फिर समाचार पत्र है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है किसकी? आचार्य विश्वनाथ की है, पंडित जगन्नाथ की है या फिर यहाँ पर आचार्य मम्मट की है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ये आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलाओं के लिए स्वर्ग युग कहलाता है गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, वैदिक काल या फिर मौर्य साम्राज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। सरल कार्य खीर खाना, कठिन कार्य खीर ना खा पाना, तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। अगला है, पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो यहाँ पर वकील, दरोगा, मैनेजर या फिर शिक्षक, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे? नानाबाई गढ़िया वाले, नानाबाई खोमचे वाले, नानाबाई तुर्रम वाले या फिर नानाबाई आसाटी वाले। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्यता व्यक्त की। इसके बाद अगला है, नेहरू जी जलसों में खालिस्तान की चर्चा करते थे। इसके बाद नेक्स्ट है, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका खालिस्तान है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आपको सॉल्यूशन भी इसका मिल सके तो आप सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को इनेबल करके रखिएगा। इससे जैसे ही हमारे सॉल्यूशन की वीडियो आती है तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप तो जो अगला क्वेश्चन है वो नोट कर लीजिए, माधुर्य गुण खालिस्तान वर्णों की प्रधानता होती है, तो जिस भी वर्ण की प्रधानता होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर पा रहे होंगे। यहाँ पर आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए बचाने को कहा गया है, तो क्या बचाने को कहा गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर है पहला, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, ये आपको बताना है थे या नहीं सत्य असत्य के द्वारा। अगला है, धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। इसके बाद अगला है, कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सड़ीदा रवैया कामकली है। और इसके बाद अगला है, निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। इसके बाद अगला है, जो भाव मानव हृदय में स्थायी रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो यहाँ पर खंड आ को आप नोट करिए, रात दिन तीन तेरह होना एकमात्र सहारा के लिए और वह कहा जा रहा है पूर्ण का आपको तत्सम बताना है। तो यहाँ पर खंड बा भी है, अंधे की लाठी, द्वंद्व समास, बिखर जाना, पवन, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये यहाँ पर आपका खंड बा है, दोनों का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इन सभी का सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह पीर की मज़ार है, यह बात किसने किससे कही थी, ये आपको बताना है। इसका अगला है, मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वालों को क्या समझते थे। इसका अगला है, प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। और अगला है, समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जिस काव्य में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र रहता है उसे क्या कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 नोट कर लीजिए, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। और यहाँ पर अगला है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद किसने और क्यों कहा, ये आपको बताना है।
इसके बाद अगला है मियां नसरुद्दीन को नाना भाई साहबों का मसीहा क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। इसके बाद अगला है शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। और इसके बाद अगला है अजंता की गुफाओं में आपको बताना है बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में जो भी जानते हैं वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य की 3 विशेषताओं को बताते हुए 3 महाकाव्यों के आपको नाम लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस गद्यांश का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है आपको। उदार पुरुष की क्या विशेषता होती हैं ये बताना है। आपको सच्ची उदारता किसमें है ये बताना है। अनुकार क्या है ये बताना है। विरुद्धार्थी लिखिए, आपको विरुद्धार्थी इसके लिखना है यानी अपोजिट बताना है उदार या सच्ची के। तो यहाँ पर आप इसे भी नोट कर लेंगे। इन सभी के आंसर आपको ऊपर पैसेज में ही मिल जाएंगे, आसानी से आप देख सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ पर ये रहा आपका पद्यांश, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की आपको काव्यगत विशेषताओं निम्न बिंदुओं के आधार पर बताना है। 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 17 है मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्य विशेषताओं को आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर बताना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली या फिर साहित्य में स्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर आपको प्रतिबंध लगाने का निवेदन करते हुए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना है या फिर अथवा में अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दी गई हो। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो ये आपके टॉपिक हैं समाचार पत्रों की उपयोगिता, विज्ञान और मानव, महंगाई की समस्या और कोविड-19 एक समस्या। ये आपको इसमें से किसी एक टॉपिक पर लिखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी विषय के लिए तैयार करना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और इन सभी का जो सॉल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। साथ में बेल आइकन को इनेबल करके रखिएगा, इससे जैसे ही वीडियो आती है तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।